हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर स्टॉक की रेटिंग एंड टारगेट प्राइस को लेकर, जो कि एक बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दी जा रही है। तो इन्हें हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की टेक्निकल्स एंड इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही है फ़िलहाल, ये सब कुछ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। आप सभी को मैं इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। ठीक है, चलो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर बुक के बारे में। तो देखो, कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक की बात करें फिलहाल तो लगभग 77-78 हज़ार करोड़ के आसपास है। ठीक है, एंड कंपनी के गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस ये दी गई है कि FY25 में टोटल ऑर्डर इनफ्लो हो सकता है 25,000 करोड़ का। मतलब 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में, FY25 में, ये कहना है मैनेजमेंट का। अब देखो, कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर आउटलुक भी काफ़ी बेहतरीन है। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, काफ़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, नाम है जिनका मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली इस स्टॉक के अंदर बुलिश है और इस स्टॉक में ओवरवेट की रेटिंग दी गई है इस स्टॉक में मॉर्गन स्टैनली के द्वारा। एंड टारगेट प्राइस की बात करें तो टारगेट प्राइस दी गई है 364 की। ठीक है, जो कि 52 वीक हाई के लेवल से ज़्यादा ही है। और अगर हम करंट मार्केट प्राइस से बात करें तो करंट मार्केट प्राइस 289-90 के आसपास है। तो यहाँ से लगभग ये 24-25% की गेन होगी। ठीक है, तो ब्रोकरेज फर्म का कहना ये है कि करंट मार्केट प्राइस से ये स्टॉक 24-25% तक की तेजी दिखा सकती है। ठीक है, और इसी के साथ ओवरवेट की रेटिंग दी जा रही है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। अब देखो, यहाँ पर रिसेंटली कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुए हैं, कुछ 2 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं कोचिन शिपयार्ड के माध्यम से। टोटल ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 1150 करोड़ बताई जा रही है। 2 ऑर्डर्स मिले हैं 850 करोड़ के, फिर यहाँ पर 300 करोड़ के। एंड इसी के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक हो चुकी है 7,070 करोड़ के अप्रोक्स। अब देखो, जो हमने अभी गाइडेंस को डिस्कस किया कि कंपनी के तरफ से गाइडेंस दी गई है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 25,000 करोड़ की ऑर्डर इनफ्लो आ सकती है। अब देखो दोस्तों, ये जो ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस दी गई है कंपनी के द्वारा, इसकी 28% पूरी हो चुकी है। कंपनी ने 7,070 करोड़ की ऑर्डर बुक कंप्लीट कर ली है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि इसका 28% है। चलो, अच्छी बात है। अब देखो, दमदार ऑर्डर बुक का आने वाले समय में पॉजिटिव असर कंपनी की ग्रोथ के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यही चीज़ों को देखकर ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव है। अब देखो यार, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इस प्रकार की रेटिंग दी जा रही है, टारगेट्स दिए जा रहे हैं अच्छे खासे, तो क्या अब यहाँ पर हमें बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्या आंख बंद करके यहाँ पर हम भरोसा करके इन्वेस्ट कर दें? जी नहीं, हमें सुननी है सबकी, लेकिन करनी है अपने मन की। जो हमारी स्टडी, हमारी एनालिसिस कहती है उसके अनुसार हम चलेंगे तो ही फायदे में रहेंगे। ठीक है, देखो, सिर्फ अगर आप दूसरों के कहे सुने में आकर ऐसे ही कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर लॉसेज होने के चांसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर मानकर चलो दूसरों के कहे सुने में आकर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर दिए और स्टॉक बढ़िया भी है, तो आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसे होल्ड करना, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर स्टॉक में गिरावट आएगी तो फिर आप पैनिक हो जाओगे। भले ही कंपनी अच्छी है लेकिन फिर भी आपको लगने लगेगा कि यार लगता है कंपनी ठीक नहीं है, बेच करके निकल जाते हैं, लॉस बुक करके आप निकल जाओगे, है ना। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगर किन्हीं के साथ हुए हैं ये चीज़ें तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर किसी कंपनी के ऊपर
हमारी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमारा ट्रस्ट बनता है कंपनी के अंदर, और तब जाकर हम उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी होती है। और इसीलिए गाइज हम आपको रेगुलर हर वीडियोज़ में कहा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद आगे आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी, कुछ एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को समझते हैं। तो देखो गाइज, अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल मिल रही है। तो 52 वीक हाई की लेवल जो कि 340 के अप्रोक्स है, यहाँ से करेंट प्राइस जो कि 290 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 14-15% की डिस्काउंट मिल रही है। चलो, अगर किन्हीं को ये डिस्काउंट पसंद आ रही है और इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हैं, लॉन्ग टर्म का विजन है, तो फिर फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, एक छोटी सी अमाउंट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही स्टॉक में तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि सारा का सारा पैसा इसी स्टॉक के अंदर डाल दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, एंड अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। अब चलो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा तो टारगेट अच्छी खासी दी जा रही है। अपसाइड की टारगेट दी जा रही है कि स्टॉक 24-25% तक बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ेगी कब? जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिलेगा बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तब। यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो अपसाइड की ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रही है, डाउन साइड की मिल रही है। ये एक ट्रायंगल की पैटर्न बनी हुई है, जिसमें देख सकते हो जो अप है प्राइस की, ये डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम बना हुआ है। ये जो टारगेट दी गई है 364 की, ये टारगेट तक पहुँचने के लिए ये जो मोमेंटम है इसको ब्रेक होना होगा। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक होना होगा, वो भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ में। अगर ब्रेकआउट मिलती है तो फिर यहाँ पर ये कुछ चैलेंजिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। फर्स्ट यहाँ पर 303, फिर 309, उसके बाद 326 और फिर 340 जो कि 52 वीक हाई का लेवल है। तो ये सभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक को आगे बढ़ना होगा बढ़िया वॉल्यूम के साथ में। और ये जो 52 वीक हाई का लास्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट मिल जाता है अगर बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर हम चलो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 364 तक प्राइस जा सकती है। लेकिन अभी ये जो कुछ रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखकर चलना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है, वो भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तभी हम बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट है यहाँ पर फर्स्ट ये 284 की, उसके बाद है सेकेंड 275 की, फिर 264 की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को भी ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो बेल स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।